शुरू हो गई और माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार मौत की असल वजह क्या थी। लेकिन क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यह रिपोर्ट देखते हैं और फिर रुक करेंगे चर्चा का। कब सुलझेगी सोनाली की मौत की गुत्थी? परिवार को हत्या का क्यों है शक? सोनाली फोगाट की मौत या साजिश? आखिर क्या है सोनाली की मौत का सच? उलझती जा रही है सोनाली फोगाट की डेथ मिस्ट्री। जी हां, ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सोनाली फोगाट की गोवा में संदिग्ध मौत को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सोनाली फोगाट के परिवार ने भी इसे साजिश करार दिया। इस बीच 2 दिन बाद सोनाली फोगाट का परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गया। गोवा पुलिस और परिवार के बीच फोगाट के पोस्टमार्टम को लेकर सहमति बन गई और साथ ही पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी का भी फैसला लिया गया। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि सोनाली फोगाट की मौत आखिर कैसे हुई, क्या उनकी हत्या की गई या मौत के कुछ और कारण थे। बहरहाल हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि परिवार के संदेह करने के 5 बड़े कारण हैं। सोनाली फोगाट बार बार खाने में मिलावट और साजिश होने की बात कहती थी। सोनाली ने मां से व्हाट्सएप पर कॉल करने की बात कही। सोनाली ने सोमवार को मां को एक ही दिन में 2 बार व्हाट्सएप कॉल किए। पीएस सुधीर संगवान स्वजनों के फोन नहीं उठा रहा। 50 बार फोन करने पर उसने एक फोन उठाया। सोनाली फोगाट ने अपनी बहन को कहा था कि मेरे साथ गलत हुआ है, आकर बताऊंगी। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर बढ़ते सस्पेंस के बीच हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सोनाली फोगाट की मौत का सच सबके सामने आना चाहिए। साथ ही स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने भी सोनाली फोगाट की मौत को लेकर प्रतिक्रिया दी। जो ही जानकारी मिली, मेरी स्वयं वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई और मुख्यमंत्री जी की मेरी बात हुई। मुख्यमंत्री जी की गोवा के मुख्यमंत्री से बात हुई और महिला आयोग ने भी एक ड्यूटी लगाई है कुछ लोगों की। तो निश्चित रूप से इसमें जो भी सत्य है वो सामने आना चाहिए। पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण नेत्री थी, चुनाव लड़ी थी 2019 में और जिसको कहें कि टिकटॉक स्टार के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तो सारी की सारी पार्टी उस मामले में बहुत महसूस किया है सबने और सत्य लोगों के सामने आना चाहिए। इसके लिए पार्टी कटिबद्ध है। फैसला हमने सबने निवेदन किया है गोवा सरकार से और उसी कारण से हमारे निवेदन के कारण से एक सामान्य हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज में विषय पहुंचा, डॉक्टर्स का बोर्ड बना, परिवार पहुंचने तक ये नहीं हो, वो सब घटनाएं आपके ध्यान में है। परिवार पहुंचने के बाद ही जो है पोस्टमार्टम हो और उसके बाद की कार्रवाई चली है। निर्णय घटना गोवा में घटी है तो उस नाते से आगे के निर्णय गोवा की सरकार ने लेने हैं, लेकिन हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी और संगठन भी परिवार के साथ है और न्याय हो इसके साथ। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और परिवार के लोग। हाँ, तो सरकार देखेगी ना। उनके परिवार के लोगों की तरफ से मांग आ रही है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सीबीआई से जांच कराने में परहेज क्या है, किस चीज़ का डर है, क्यों नहीं करवा रहे? भाजपा की नेत्री है, अगर वो किसी दूसरे पार्टी की होती और कोई सीबीआई की जांच करता फिर तो मेरी ख्याल भाजपा वाले 1 मिनट नहीं लगाते। फिर तो 1 मिनट में जांच सीबीआई को सौंप देते और पता नहीं उस पार्टी के लोगों के ऊपर किस तरह के आरोप लगा देते हैं। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर शक की सुई पीए सुधीर संगवान पर घूम रही है। परिवार के कई सदस्यों ने पीए सुधीर संगवान पर सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। इस बीच अब सूत्रों के मुताबिक गोवा के रिश्ते गए थे, ये बात भी निकलकर सामने आई, जिसमें सोनाली के साथ सुधीर संगवान का भी एक रूम था, जबकि दूसरे कमरे में सुधीर का साथी सुखविंदर ठहरा था। जिसके बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या सोनाली फोगाट
पीए सुधीर संगवान की साजिश का शिकार हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल कई हैं और सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है और लगातार आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम की बात हो रही थी कि पोस्टमार्टम कब होगा, वो अब शुरू हो चुका है। तो यह माना जा रहा है कि अब जल्द ही धीरे धीरे ये जो पूरा संदेह का प्रकरण बना है, इससे अब धीरे धीरे परतें खुलना शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश सीधे गोवा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए और साथ ही हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चर्चा इसी पर करेंगे। मुकेश, फिलहाल की अगर बात करें, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, आप मेरे पीछे जो ये अस्पताल का हिस्सा देख रहे हैं, ये भी तो सब फोगाट जी का पोस्टमार्टम चल रहा है। करीब आधे घंटे पहले उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ऐसी उम्मीद है कि अगले आधे घंटे के अंदर अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो रिपोर्ट आने में कम से कम 4-5 घंटे का वक्त लगेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम के 5 बजे के आसपास इस मामले में रिपोर्ट आ जाएगी और जिसका इंतजार सबको है, परिवार वालों को भी है और साथ ही गोवा पुलिस को भी है कि इसके मौत का कारण पता लग जाए। तो परिवार वालों को भी पता लग जाएगा कि मौत किस वजह से हुई और साथ ही गोवा पुलिस के सामने जो बार बार मांग उठते हुए कि यह हत्या का प्रकरण है, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। तो गोवा पुलिस के पास भी एक सबूत मिल जाएगा कि हाँ, ये हत्या है। तो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात का जो तरीका है वो हत्या की तरफ हो जाएगा। लेकिन हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता और पैनल ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस पोस्टमार्टम को अंजाम दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि सीधा इसमें जवाब मिल जाए कि मौत की असली वजह क्या थी। तो हम इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। जी, कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे मुकेश, क्योंकि जिस तरह से हम बात करें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बारे में, आपने पहले भी बताया कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है और अभी आप बता रहे हैं कि आधा घंटा हो गया है। माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे में या पौना घंटे में ये प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि 6 से 10 घंटे में पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, वरना जो बॉडी होती है उसमें बहुत तरह के बदलाव आते हैं और जिसकी वजह से और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इन टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि पोस्टमार्टम जितनी जल्दी हो उतना रिजल्ट अच्छा होता है। लेकिन इस मामले में मैं बता दूं कि जब पहले अस्पताल में ले जाया गया और उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ गोवा मेडिकल कॉलेज में लाया गया तो सबको प्रिजर्व करके सुरक्षित करके रखा जाता है। तो इसमें कोई एविडेंस के या शारीरिक जो कंपोजिशन है उसके नुकसान पहुंचने की बात कम होती है, क्योंकि इससे एक माइनस टेम्परेचर में बॉडी को रखा जाता है। हालांकि ये अच्छी बात होती है कि जितनी जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए, लेकिन इसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि इसी बात के लिए देरी होती है। कुछ एक मामलों में मैंने देखा है कि 1 महीने तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा और उसके 1 महीने के बाद पोस्टमार्टम हुआ किसी वजह से। लेकिन वैसे में भी रिजल्ट आते हैं, इसमें बहुत संशय की जरूरत नहीं है क्योंकि पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पोस्टमार्टम के बाद जो है प्राथमिक कारण बता दिया जाएगा। हमेशा अगर पॉइजनिंग रिलेटेड, जैसे सोनाली फोगाट के केस में क्या हुआ है कि कोई भी शरीर पर चोट के निशान नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि चोट की वजह से उनकी मौत हुई है। इसी वजह से पहली जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट जो डॉक्टर्स ने दिया था वो हार्ट अटैक का दिया था। लेकिन पॉइजनिंग के केसेस में भी कोई शरीर पर चोट नहीं होता। तो ऐसे केसेस में एक और एलिमेंट होता है विसरा एनालिसिस। तो उसके लिए जो है यहाँ गोवा मेडिकल कॉलेज में सुविधा नहीं है। उसके लिए विसरा सैंपल को प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है और बाद में से हैदराबाद के CFSL मतलब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद भेजा जाता है, जिसमें कि थोड़ा वक्त लगता है, 4-5 हफ्ते का वक्त लगता है। तो वो अंडर स्टेज है, उसके बारे में हम स्पेकुलेट अभी नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि शाम को जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी कि इसमें मौत के कारण का खुलासा हो जाएगा और इसी तौर पर उसके आधार पर पुलिस की जो कार्रवाई है, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो आगे बढ़ेगा। जी, और एक और चीज मुकेश मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए, क्योंकि सवाल उठाने होते हैं और सवाल उठते रहते हैं और मौत की वजह की अगर बात की जाए वो साफ भी काफी हद तक हो जाएगी, जिस तरह की आपने बताया कि प्राथमिक जो रिपोर्ट है वो तो मिल ही जाएगी इन 24 घंटे के अंदर की अगर हम बात करें। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, मान लीजिए उस रिपोर्ट से परिजन संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर आगे क्या? जी, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे आसपास में परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी एक सवाल हमने जानने की कोशिश की कि अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो हालांकि वो अभी भी कर रहे हैं कि रिपोर्ट आने दीजिए, पहले हम देख लेते हैं कि इनकी फाइंडिंग्स की होती है। कल पोस्टमार्टम से पहले जरूर वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम सही तरीके से
इसलिए वो मांग कर रहे थे कि राज्य के बाहर पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि यह मामला गोवा राज्य का है, गोवा पुलिस इसको हैंडल करेगी, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पहला पोस्टमार्टम जो हो गोवा में कीजिए। तो इसी बात के लिए यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन परिवार वाले अब मुझे लगता है कि समझ जरूर गए हैं, मुझे भी लग रहा है कि पोस्टमार्टम यहाँ किया जाना जरूरी है, इसलिए वो शांत है। अब देखने वाली बात है कि वो क्या रिपोर्ट से संतुष्ट होते हैं या नहीं, थोड़े वक्त की बात है। जब रिपोर्ट आ जाएगी और अगर उनकी आशंका की जो बात है, उनका जो कहना है कि हत्या हो सकता है, ये बात भी खुलासा हो जाए कि हत्या का मामला है, तो शायद उनको कोई शंका ना रहे, उनको कोई संदेह ना रहे। लेकिन हो सकता है कि क्लियर कट हार्ट अटैक का भी रिपोर्ट आ जाए, तो हो सकता है कि वो संतुष्ट हो जाए, वो संतुष्ट ना हो, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हालांकि उनकी कोशिश जरूर है कि सबको आज हरियाणा के लिए ले जाया जाए और इसकी व्यवस्था की जा रही है साथ तक। लेकिन हम देखते हैं कि रिपोर्ट क्या आता है और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या है। बिल्कुल। और अमित तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अमित, क्या लगता है, क्योंकि ये तो चलिए ठीक है, एक पोस्टमार्टम की बात हो गई, परिजन मान गए, ये भी अच्छी बात है कि कम से कम अब कानूनी जो प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ पाएगी। लेकिन इन सबके बीच एक चीज और है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने होते हैं, जिस शख्स की मौत हुई है उससे जुड़े हुए, उन सब की भी तमाम गहराई से जांच होती है। और बड़ा सवाल तो यही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो उनके फार्म हाउस पर रखे हुए थे, वही गायब बताए जा रहे हैं। अगर विनय बात करें तो इस मामले में भी दो तरह के बयान जो हैं वो परिजनों के आए हैं। एक तो जो गोवा पुलिस को तहरीर दी गई है रिंकू ढाका की ओर से, 4 पेज की वो शिकायत है। उस शिकायत में डीवीआर और लैपटॉप और इस तरह की चीजें गायब होने की बात कही गई है। दूसरी ओर एक परिजन का और भी हिसार में उनका बयान आया है, महिला है उनके परिवार की, सोनाली फोगाट के, उनका कहना है कि वो सब चीजें सुरक्षित है और जो लड़का संभालता था उन्हें, वो फार्म हाउस में आया है और उसके पास ही वो चीजें हैं। तो अभी इस तरह के बयान, मतलब दो तरह के बयान आ रहे हैं, उन बयानों में मतभेद है। देखने वाली बात होगी कि कौन कौन सी चीजें कहाँ गायब हुई है या नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि जो सोनाली के पास मोबाइल या गैजेट या जो भी सोनाली के पास था, उनकी जरूर जांच की जाएगी कि उसने पिछले 2-3 दिनों से किससे बात की, वो तमाम बातों की रिकॉर्डिंग देखी जाएगी, अगर होगी तो उसके बाद कॉल डिटेल चेक की जाएगी। यह एक सामान्य प्रक्रिया है और क्योंकि सोनाली फोगाट का मामला हाई प्रोफाइल है, तो ऐसे में पुलिस भी कोई किसी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती, कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। इसी बीच तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़, उनकी ओर से भी कहा गया है कि सोनाली फोगाट उनकी पार्टी की नेता थी और पार्टी प्रतिबद्ध है इस मामले में, तमाम बातें जो है वो सामने लाई जाएंगी। तो अभी कोई किसी प्रकार का शक न रहे, इस बात की तमाम तैयारियों के साथ तमाम बातों को देखते हुए जांच करवाई जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस की जांच को दिशा मिलेगी सीधे रूप में। जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं परिजनों की ओर से, उनके बारे में भी अगली कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। अभी सूत्रों से लगातार नई नई जानकारियां निकल कर आ रही हैं। पहली बात ये आई कि 2 कमरे बुक करवाए गए थे रिजॉर्ट में, एक सुखविंदर के नाम था, दूसरा कमरा जो था वो सोनाली के साथ, और दोनों एक ही कमरे में रुके हुए थे। क्योंकि सोनाली की सिस्टर ने जब पहला अपना बयान मीडिया को दिया था, उस समय कहा था कि जब वो बात कर रही थी फोन में, उसी दौरान एक शख्स अंदर आया था और वो उसकी आवाज से लगता है कि वो सुधीर सांगवान था। तो ऐसे में कई बातें आपस में मिल भी रही हैं, कई बातों में आपस में मतभेद भी हैं। अभी तमाम बातें हैं, लेकिन ऐसा एक तय बात है ये है कि गोवा पुलिस भी पूरी तरह से इस बात के लिए दबाव में है, क्योंकि वो सोनाली फोगाट का मामला हाई प्रोफाइल था। वो भाजपा नेत्री थी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी है और गोवा में भी है। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोवा का जब बयान आ जाता है किसी मामले को लेकर, तो वो छोटी बात नहीं है। यानी कि पुलिस पूरी जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। परिजन भी सहमत हुए हैं, अच्छी बात है। और अब प्रक्रिया चल रही है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश कुमार बता रहे थे कि प्रक्रिया चल रही है और आधे घंटे में, पौने घंटे में पोस्टमार्टम हो जाएगा। उसके बाद एयरबस के जरिए जो है वो सोनाली का शव है वो दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद उन्हें उनके पैतृक गांव में लाया जाएगा, हिसार लाया जाएगा और वहां उनका अंतिम संस्कार होगा। तो रिपोर्ट जब आएगी उसमें समय लगेगा।
तो उसके बाद की प्रक्रिया है कि जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है। जी विनय। अमित बने रहिए हमारे साथ कुलदीप सिंह जुड़ गए हमारे संवाददाता हिसार से। और कुलदीप, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? क्या आपकी किसी परिवार के सदस्य की अगर बात की जाए सोनाली फोगाट के, उनसे किसी से संपर्क साधने की आपने कोशिश की या किसी से बातचीत हुई? आपके पास वहां से क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल विनय, उनके परिवार के लोगों से बातचीत अभी हुई है। उनके जेठ कुलदीप फोगाट का कहना है कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो 11 बजे शुरू हो गई थी। उसके बाद पोस्टमार्टम का जो फर्स्ट लेवल है, प्राइमरी रिपोर्ट जिसे कहते हैं, वो लगभग 2 से 3 बजे के आसपास उन्हें मिल जाएगी, जिसके आधार पर जो है गोवा पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन वो जो है गोवा पुलिस की कार्रवाई से उनके परिजन संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम दोबारा पोस्टमार्टम करवाएंगे, लेकिन तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा संभव नहीं है। अगर किसी बड़े स्तर पर सरकार इस तरह के आदेश जारी करती है कि दोबारा पोस्टमार्टम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुलदीप बने रहिए हमारे साथ। रणधीर शर्मा जी जुड़ गए हैं, पूर्व IPS हैं, और इनसे जान लेते हैं कि कितनी जटिल होती है ये पूरी प्रक्रिया। रणधीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं आपसे बस यही जानना चाह रहा था, क्योंकि आप लंबे समय तक प्रशासनिक तौर पर एक अनुभव रखते हैं, तो आप जरा थोड़ा सा समझाइए कि सर ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती कैसी है और कितनी ज्यादा मदद मिलती है किसी भी केस को सुलझाने में, और किस तरीके से? जो आपने सवाल किया है जी, 2 सवाल आपने किए हैं कि ये कितनी जटिल प्रक्रिया है जी, और इससे क्या मदद मिलती है। बिल्कुल सर, ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। पहले तो आप ये कहें कि जब भी कोई अननेचुरल डेथ, जी, द वर्ड इज, जो प्रोसीजर है वो है अननेचुरल डेथ किसी की होती है। जी, जनरल तो किसी की मौत हो जाए तो उसके ऊपर कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, लेकिन अननेचुरल डेथ, जैसे इस सोनाली फोगाट केस में हुई, अननेचुरल हुई भी, वो मरना मतलब अपने आप मौत नहीं आई, मौत किसी कारण से आई। ठीक है सर, इसे अननेचुरल डेथ बोलते हैं। वो अगर होती है तो उसमें पोस्टमार्टम इज मस्ट, दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बहुत जरूरी है। अननेचुरल डेथ और पोस्टमार्टम जरूरी है, बहुत जरूरी, मैंडेटरी है। ठीक है सर। नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया आपका। नंबर 2, पोस्टमार्टम एक रूटीन की प्रक्रिया होती है जब अननेचुरल डेथ होती है किसी की। ठीक है। और उसे करवाना हर एक जो पुलिस ऑफिसर वहां लोकल है, चौकी है, थाना जो भी है, उसके लिए मैंडेटरी, कानूनी, पुलिस रूल के मुताबिक वो बाध्य है कि हर कीमत के ऊपर उसका पोस्टमार्टम कराएगा। उसके बगैर वो डेड बॉडी को वारिसों के हवाले नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। नंबर 3, जी, अगर पोस्टमार्टम अननेचुरल डेथ है, पोस्टमार्टम जरूरी हो गया है और पोस्टमार्टम अब पुलिस अफसर ने कराना है, जो वहां की लोकल ज्यूरिडिक्शन है वही करवाएगा। बिकॉज कानून के तहत जो हमारी क्रिमिनल CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत जो लोकल ज्यूरिडिक्शन है वो उस पुलिस स्टेशन या चौकी की है जहां पे वो डेथ या इंसिडेंट ऑकर हुआ है। जी, ठीक है, ठीक है सर। अब रहा सवाल तीसरा कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो हमेशा ऐसी अननेचुरल डेथ या जो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं या पब्लिक उसमें डोमेन में आ जाते हैं, तो उन केसेस में आमतौर पे जो लोकल पुलिस है वो रिक्वेस्ट करती है डिप्टी कमिश्नर से कि एक बोर्ड का गठन किया जाए। ठीक है, ठीक है। कम से कम उसमें 3 डॉक्टर होते हैं और मजिस्ट्रेट वहां पे ऑन कैमरा सारा पोस्टमार्टम करवाता है। अगर नहीं हो रहा है तो वो गलत है। इसे फौरी, जो मैं बात बोल रहा हूं ये आगे पहुंचानी चाहिए कि आप बोर्ड बिठाइए और मजिस्ट्रेट को साथ में रखिए और करवाइए। ठीक है सर। नहीं तो फिर ये शक पे शक चले जाते जाएंगे और कंप्लेनेंट का पेटा नहीं भरेगा। ठीक है। तो जब तक ये प्रोसीजर वो डॉक्टर नहीं अपनाएंगे, कोई सिंगल डॉक्टर ऐसी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा जैसे लोकल बॉडीज की करता है, तो उसमें वो डॉक्टर भी उलझेगा क्योंकि उसके ऊपर भी शक की सुई घूमेगी। बिल्कुल। और जो करवा रहा है पुलिस अफसर उसके ऊपर भी शक की घूमेगी और जो उसके ऑर्डर कर रहा है उसके ऊपर भी घूमेगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो इसलिए इन सारी तीनों बातों को, नंबर 1 अननेचुरल डेथ, नंबर 1 इट इज मैंडेटरी, नंबर 3 पुलिस ऑफिसर, नंबर 4 इट इज द डिप्टी कमिश्नर, जो लोकल मजिस्ट्रेट वहां का डिप्टी कमिश्नर है, जिसे हम DC बोलते हैं या कलेक्टर बोलते हैं दूसरी भाषा में औरों की। ठीक है।
तो वो जो है वही ऑर्डर देगा, वहां का डिस्ट्रिक्ट जो इंचार्ज होता है वही ऑर्डर देगा, और वो ऑर्डर देता है चीफ मेडिकल ऑफिसर को, सीएमओ को। सीएमओ फिर आगे डॉक्टर का एक बोर्ड गठित करता है, दिवाता है, और मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में ऑन कैमरा ऐसी अननेचुरल डेथ में हुआ करता है। ठीक है सर। आप कोई और सवाल है तो पूछिए। जी सर, बिल्कुल। एक सवाल मेरा ये भी था सर, क्योंकि आपको तो लंबा अनुभव है और आप जुड़े रहे हैं प्रशासनिक कार्यों से। बताइए प्लीज बताइए। मैं बिल्कुल ये जानना चाह रहा था सर कि अगर मान लीजिए किसी वजह से परिजन इस पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आती है अगर उससे संतुष्ट नहीं होते तो आगे क्या देखने को मिलता है फिर? देखिए, अगर ये प्रोसीजर जो मैंने बोला है अंडर द जाब्ता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसके तहत ये पोस्टमार्टम होता है। नंबर 2, पुलिस रूल। पुलिस रूल इज फॉर द पुलिस ऑफिसर हाउ टू, मतलब वो उसमें होता है कि भाई वो कैसे कैसे इस इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इंक्वेस्ट बोलते हैं, जिसमें 174 कार्रवाई कैसे कैसे वो करेगा। जी जी। अगर उसमें कोई गलती करता है तो वो उलझता है। इधर से मैंने मजिस्ट्रेट का बताया कि जो अपना कंप्लेनेंट का बताया कि जो दोबारा पोस्टमार्टम की बात है, हो सकता है, वो कोई बात नहीं। अगर वो संतुष्ट नहीं हुए वहां से तो वो पोस्टमार्टम अपने यहाँ लोकल जब डेड बॉडी आएगी तो अपने लेवल पे वो करा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो, और सरकार से भी वो मदद ले सकते हैं कि भी हमारा पोस्टमार्टम दोबारा करा जाए, तो जो हमारा लोकल सीएमओ हिसार का होगा जहां उनका जुडिक्शन बनता है वो भी वहां करा सकते हैं। ठीक है सर। आपने सर ना जाने कितने केस अपनी पूरी अगर बात करें अपनी जॉब में, अपनी ड्यूटी के दौरान इस तरह के केस आपने बहुत से सुलझाए होंगे। इस केस को लेकर आप हमारे और दर्शकों की क्या मदद कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? प्रथम दृष्टया तो ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक है, लेकिन अब चलिए ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है, एक पूरी और बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया है, तो आप इसमें क्या हमारी मदद कर सकते हैं? आप अपने अनुभव के जरिए क्या कुछ बता सकते हैं? हम आपकी 3 तरीके से मदद करते हैं। नंबर 1 जी, जो लोकल पुलिस है, अभी तक मैंने भी टीवी देखा है या अखबार में रिपोर्ट पढ़ी है, जी जी, जब भी कोई अननेचुरल डेथ होती है जी, तो ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस के अंदर जो भी उसके आसपास लोग होते हैं वो शक के घेरे में होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। आसपास उसके दोस्त, उनके कोई स्टाफ, उनका कोई होटल का सिस्टम, जहां भी वो ठहरे हुए होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो शक के घेरे में होते हैं पुलिस के। ठीक है। नंबर 2, अगर जब शक के घेरे में होते हैं तो पुलिस ऑफिसर का मुलाजा अपनी कस्टडी में लेना चाहिए और उसे सेफ रखना चाहिए कि कल को जब तफ्तीश पूरी होती है तो वो उस कमरे को, उस होटल को सेफ रखे और उसमें किसी की दखल अंदाजी ना होने दे, जिससे कि जो क्रिमिनल ने, अपराधी ने अगर कुछ ऐसा हुआ है, छोड़े हैं, तो वो उनके हाथ आ जाए। ठीक है। तीसरी मदद जो इसमें हो सकती है वो ये है कि पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है और बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। व्हाट इज द बैकग्राउंड डिसीज, जो व्यक्ति मरा है उसकी बैकग्राउंड क्या रही है, उसके घर बार, प्रॉपर्टी, देयर आर सो मेनी कॉजेस जो ना बीच में आएंगे। ठीक है, उनमें क्या क्या वो बैकग्राउंड रही, वो बैकग्राउंड सर को जानना बहुत जरूरी है, जो वहां तफ्तीश कर रहा है या तफ्तीश करने जा रहा है। वो कड़ी होती है, जिसका भी उसको कोई चीज खान में मिलावट करके खिला दी है, जहर है या कोई नशा है या कोई एक्स्ट्रा डोज ऐसी है जिससे कि एक व्यक्ति की अननेचुरल डेथ, मृत्यु हो जाए, वो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत, जी जी, हमारा जो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके तहत हम ये कार्रवाई देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें थी जो कि हमें जानना जरूरी था। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे संवाददाता, इसके लिए बेहद शुक्रिया। और साथ ही कुलदीप हमारे संवाददाता हिसार से जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आपको बता दें गोवा से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश, उनके लिए भी शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है यह देखने वाली बात होगी। टेक्निकल टर्म्स जितना हमने कोशिश की आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इंतजार तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही करना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।